चलिए थर्मल वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, ये चीज़ हमने सीखी। अब जो हम अगला टॉपिक सीखते हैं वो सीखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैक्सिमम पूरा चैप्टर जितने भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगे वो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ही बेस्ड रहेंगे। तो हम आगे का टॉपिक करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है सुनिए। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी सीखा थोड़ी देर पहले, या पिछले वीडियो में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सीखा था। इनका बैटरी के एब्सेंस में या सेल के एब्सेंस में, किसी एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में जो मोशन था टोटली रैंडम था। इनके कारण नेट फ्लो ज़ीरो होता है। मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई वायर है, यहाँ पर हमने कोई वायर लिया, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मूव कर रहे हैं। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग मूव कर टकराते रहेगा, जिग जैग मूव करते रहेगा, करते 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 ये मोशन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई को थर्मल स्पीड या वेलोसिटी के कारण आ रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन वाई से एक्स को भी आएंगे थर्मल वेलोसिटी के कारण। नेट फ्लो ज़ीरो है। किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और इनके कारण चार्ज का नेट फ्लो ज़ीरो होता है। मतलब थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हुए इतने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके एक्स से वाई को जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से इसको क्रॉस करते हुए वाई से एक्स को भी आएंगे। तो नेट फ्लो जो रहेगा वो नेट फ्लो कितना रहेगा थर्मल वेलोसिटी से? ज़ीरो। अब अगर इसी वायर को हम किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, तो हमने इसको सेल से कनेक्ट किया तो ये टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। तो एक्स सेक्शन कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये कौन सा था? नेगेटिव। तो वाई सेक्शन भी कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यस। कहाँ से कहाँ को आया? एक्स टू वाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर सेट हो गया। ये बाहर नहीं है अंदर ही। तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? देखो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे। उनका मोशन कौन सा था? थर्मल था, रैंडम था। उस मोशन से नेट फ्लो कितना था? ज़ीरो था। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई को गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वाई टू एक्स से भी आएंगे। तो नेट कितना था? ज़ीरो। अब अगले केस में हमने इस वायर को किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। बैटरी का एक्स को जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव से, वाई को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव से। तो इस बैटरी के कारण इस वायर के अंदर क्या सेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को हुआ? एक्स टू वाई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स भी काम करेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस ई होता है तो F इज इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस ई इंटू ई। नेगेटिव साइन क्या? चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन का सिग्निफाई कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब क्या है देखिए आप समझते हैं। तो बैटरी लगाने से पहले जो फ्लो था वो टोटली रैंडम था, उसके कारण नेट फ्लो क्या था? ज़ीरो था। अब इमेजिन कीजिए देखिए कोई इलेक्ट्रॉन ही है, इसको पकड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडम मोशन मूव करते हुए यहाँ पहुँचा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पी से क्यू में पहुँचा, ठीक है ना। कोई अंदर कोई पॉइंट पी है, ये पी से क्यू तक इस तरीके से मूव करते हुए पी से क्यू तक पहुँचा। अब ये पी से क्यू गया है, इस क्रॉस एंड क्रॉस इसको क्रॉस करके, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्यू से पी को भी आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन पी से क्यू गए हैं इस क्रॉस सेक्शन को कवर करके, उतने इलेक्ट्रॉन क्यू से पी को भी आएंगे थर्मल वेलोसिटी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगा है? एक्स टू वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स टू वाई हमने लगा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स टू वाई लगा है या पी टू क्यू लगा है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स इसके अपोजिट क्यू टू पी लगेगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन पहले पी से इस पॉइंट में जाना चाह रहा था, अब फोर्स को लगा है पीछे को, तो उस फोर्स के कारण वो यहाँ से यहाँ ना पहुँच के थोड़ा सा पीछे खिसक गया। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, फोर्स भी काम कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना आके थोड़ा सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को फोर्स अपोजिट है तो उस फोर्स के कारण, फ्लो फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पहुँचा। सेम है, यहाँ ना आके फिर थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ ना पहुँच के ये यहाँ पहुँचा, फिर फाइनली ये यहाँ पहुँच गया। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग या रैंडम मूव करते हुए थर्मल वेलोसिटी से पी से क्यू जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होगा? उसके अपोजिट होगा। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पी से क्यू ना पहुंच के पी से क्यू डैश पहुंचा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट है, वो क्यू से क्यू डैश का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या ये खुद चल के किया है? नहीं, वो उस फोर्स के कारण खिसका है, ड्रिफ्ट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन में इतना ड्रिफ्ट हुआ, इसको समझते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से फ्लो कर रहा है, नदी यहाँ को फ्लो कर, नदी है, नदी में यहाँ को फ्लो है।
अब पहले केस में हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर नदी है और नदी मतलब कोई लेक टाइप का, झील टाइप की, बिल्कुल स्टिल, पानी बिल्कुल स्टिल है, पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। आप इस पॉइंट चलना शुरू किए, तैरना शुरू किया। अब तैरते हुए सीधे आप यहाँ से इस नदी को क्रॉस करके आप इस बैंक तक पहुँचे, सीधे तक पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब अगर नदी में फ्लो नहीं होता तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। अगर फ्लो है तो आप तैरते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करोगे, जाओगे, लेकिन आप नदी के फ्लो के कारण, नदी के फोर्स के कारण, पानी के फोर्स के कारण यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। तो आप इतना खिसके हो ना कि आप ऐसे या एक चले गए, नहीं, आप जाना तो ये चाहते ना, तो ये जो आप खिसके हो ये नदी के फ्लो के कारण खिसको, इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट। वैसे ही क्यू से क्यूटस तक वो चल के नहीं गया है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा था उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो क्यू से क्यूटस तक ड्रिफ्ट हुआ। देखिए थर्मल वेलोसिटी उसके ऊपर है, थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ उसने कुछ मूवमेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो कुछ खिसका है, ड्रिफ्ट हुआ है, वो चल के नहीं गया, वो ड्रिफ्ट हुआ है, खिसका है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये देखो, वेलोसिटी के आगे से हमने ड्रिफ्ट यूज़ किया। ड्रिफ्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक्चुअल में वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो उस डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कुछ ड्रिफ्ट हुआ। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब अगला केस देखिए क्या है। अब इलेक्ट फोर्स F इक्वल न्यूटन को करते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए भी तो होता है, बिल्कुल होता है ऐसे, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो A इक्वल टू एफ अपन एम, तो ए इज इक्वल टू एफ अपन एम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास फोर्स है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन का मतलब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली जो होनी चाहिए वो चेंज होनी चाहिए। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इस तरह सिग्निफाई करते हैं कि इफ़ वी, अगर हम किसी वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दें, बैटरी या सेल लगा दें, तो उस बैटरी या सेल के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक कांस्टेंट, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब आप समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो कहा सर एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन से तो आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट क्यों है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कोलिजन होना था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को लगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स उसके अपोजिट लगा, फोर्स लगा तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, बिल्कुल आया जी एक्सेलरेशन। लेकिन जितना एक्सेलरेशन आया वो जैसे ही आगे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने पर उसने क्या कर दिया, लॉस किया। इसको ऐसा समझ देखें, एक कोई बिल्डिंग है, पहला केस। दूसरा केस, इसी को हम लोग इस तरीके से इस स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप कोई बॉल फेंकें सीधे और बिना कोलिजन को बॉल आए, तो वो बॉल डायरेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा, और ग्रेविटी के कारण आएगा तो सीधा आएगा, और ग्रेविटी लगातार एक्शन लगातार काम करेगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। अगर उसी बॉल को यहाँ फेंकें तो जब यहाँ से यहाँ आएगा, टकराया, टकराने पर जितनी ग्रेविटी से उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, वो टकराने में लॉस होगी। फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा टकराने में फिर लॉस होगी, फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा टकराने में फिर लॉस होगी, फिर यहाँ से जब यहाँ, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पहुँचा। देखिए यहाँ पर भी एक्सेलरेशन था, यस, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, हाँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली काम कर रहा है क्योंकि इन कोलिजन के यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कोई एक्स्ट्रा कोलिजन नहीं हुआ, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ी। लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने पर इसने हर स्टेप में कोलिजन किया, और कोलिजन में ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी जितनी इंक्रीज हुई थी वो वेलोसिटी उसने लॉस करी। वो चीज़ यहाँ पर भी है, जो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, हर कोलिजन, हर दो कोलिजन के बीच में उसका वेलोसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा जो भी है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी में जितना चेंज आया, पॉजिटिव आयन से टकराने पर वो उतना ही वेलोसिटी लॉस कर देगा, रिलीज कर देगा, और फिर से स्टार्टिंग शुरू करेगा जीरो से। फिर एक्सेलरेशन काम करेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, टकराने में फिर उसको लॉस करेगा, फिर स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से। तो ऑलमोस्ट उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और टकराने पर जो उसने एनर्जी लॉस करी वो बैटरी का, वो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? फोर्स है। उस फोर्स से क्या है? एक्सेलरेशन है। उस एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ी। लेकिन वो जो वेलोसिटी बढ़ी या चेंज हुई वो कोलिजन में क्या कर दिया? लॉस किया। और यही लॉस जो है बैटरी का लॉस है, और यही लॉस हमको हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। तो देखिए सुनिए, अगर हम वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो वायर को बैटरी से कनेक्ट करने पर बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। और जब उनकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वो वेलोसिटी हर कोलिजन में वो एनर्जी या वेलोसिटी हर कोलिजन में वो लॉस कर देंगे। मतलब जब हम वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू नहीं करेंगे। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।